हेलो दोस्तों, आज कम्बिनेशनल सर्किट के पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया हूँ। यह एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और इसे पूरा देखने के बाद आप इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे एग्ज़ाम का कम्प्लेक्सिटी लो हो या गेट लेवल का। बस इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट है, इसे ईयरफोन और हेडफोन लगा के सुनें, क्योंकि जल्दी में वीडियो शूट किया हूँ। हो सकता है इसका साउंड लो हो, तो आपको ईयरफोन और हेडफोन लगाने के बाद आप अच्छा से समझ सकते हैं। हाँ, आप इस वीडियो को आप पूरा देख लें और तब आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप नीलेट का, STA का एग्ज़ाम हो, साइंटिस्ट का एग्ज़ाम हो या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आप सोल्व करके देखें, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, मैं आप सीधे तौर पे टॉपिक पे आता हूँ। आज कम्बिनेशनल सर्किट के बारे में मैं 4 पॉइंट लिखा हूँ। इतना ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी है एग्ज़ाम के लिए। कम्बिनेशनल सर्किट एक लॉजिक सर्किट है जो एक अर्थमेटिक फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर? अर्थमेटिक फंक्शंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, मार्क्स, डिकोडर, इट इज़। सबसे बड़ी चीज़ है, कम्बिनेशनल सर्किट के पास कोई मेमोरी नहीं होता है, इसलिए मैं दूसरा पॉइंट लिखा हूँ, डू नॉट हैव मेमोरी। और साथ में कम्बिनेशनल सर्किट में कोई फीडबैक नहीं होता है, जो है आउटपुट हमेशा डिपेंड करता है सिर्फ इनपुट पर। और फोर्थ पॉइंट है कि इसमें केवल लॉजिक सर्किट होता है, कोई फ्लिप फ्लॉप, कोई मेमोरी नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं लॉजिक गेट को मैं एकदम ज़ीरो लेवल से और इस गेट लेवल तक मैं चर्चा करूँगा लॉजिक गेट को। सो आप एक बार वीडियो को एकदम लास्ट तक देखें और समझने की कोशिश करें, ध्यान से सुनो। जहाँ अगर समझ में नहीं आता फिर से रिपीट करके सुनो। तो लॉजिक गेट 3 टाइप का बेसिकली होता है: बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और अर्थमेटिक गेट। बेसिक गेट में आपको पढ़ना है नॉट गेट, एंड गेट और ऑर गेट। यूनिवर्सल गेट में पढ़ना है आपको नैंड गेट और नॉर गेट। और अर्थमेटिक गेट में पढ़ना है आपको XOR गेट और XNOR गेट। यूनिवर्सल गेट क्या है, हम आगे एक गेट मतलब बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट, अर्थमेटिक गेट को स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कस करूँगा। सो आप ध्यान से सुनें। सबसे पहले मैं बेसिक गेट से स्टार्ट करता हूँ। नॉट गेट के बारे में मैं बताऊंगा। पहला है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल इस तरीका का है। ट्रुथ टेबल, अगर इनपुट आउटपुट 0 इनपुट है तो आउटपुट 1, इनपुट 1 तो आउटपुट 0। ठीक है, अब देखते हैं हम नॉट गेट का यूज़ कहाँ होता है। तो एक सर्किट को हम देख रहे हैं। किस टाइप का सर्किट है, अगर हम
देखिए यहाँ पर 0 दे रहे हैं, ये 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, फिर ये 0, 0 से 1, 1 से 0। सपोज अगर 1 देते हैं तो 0 हो जाता है, 0 से 1 हो जाता है। मतलब ऑलवेज एक बिट को 1 और 0 कोई भी अगर हम डेटा दे रहे हैं तो ये हमारा इस सर्किट में बना हुआ है, एक तरह से लैच की तरह काम कर रहा है, या बोल सकते हैं कि जो है एक तरह से बेसिक मेमोरी की तरह, बेसिक मेमोरी की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि नॉट गेट का यूज़ क्या है। यूज़ जो है बेसिक मेमोरी की तरह नॉट गेट का यूज़ होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मल्टी वाइब्रेटर बाई स्टेबल, ये एक तो स्टेबल है, 1 या 0 का स्टेबल है, 1 या 0, इसलिए इसको बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बोलते हैं। तो हम लोग कभी कभी सर्किट देख के भी पूछ सकता है कि किस टाइप का सर्किट है, तो ये सर्किट बेसिक मेमोरी और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, या नोट गेट का यूज़ हम लोग बेसिक मेमोरी और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह भी हम करते हैं। एक और सर्किट हम देखते हैं इस तरीका का, this one and इसको देखते हैं। ये जो है मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप 0 दीजिए, 1 होगा, 1 दिए, 0 होगा, 0 दिए, 1 दिए, फिर यहाँ पर ही चेंज हो गया, चेंज हुआ, तो यहाँ आते ही 1 हुआ, फिर से 0 हो गया, 0 से 1 हो गया, 1 से 0 हो गया, मतलब ऑलवेज चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के सर्किट को हम लोग बोलते हैं रिंग ऑसिलेटर। तो नॉट गेट का यूज है आपका रिंग ऑसिलेटर, इसका हम टाइम देखते हैं, क्लॉक टाइम क्या होगा। तो क्लॉक टाइम अगर हम देखें, मान लीजिए आपका यहाँ पर कोई इस तरीका का पेड़ है क्लॉक का, तो हम लोग टाइम पीरियड होगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, हम लोग जानते ही हैं, तो ये हो गया आपका टाइम टी। अभी कितना होगा, तो आपकी यहाँ से यहाँ तक 1 से 0 होने में, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 दिया, 1 से 0 होने में आपको कितना डिले लगेगा। मान लीजिए इसका डिले जो है स्मॉल टी, इसका डिले टाइम, प्रोपगेशन डिले आपका टी है, टी टाइम, टी यूनिट टाइम। आपका प्रोपगेशन डिले आपका टी यूनिट है नॉट गेट का, एक नॉट गेट का सपोज। तो आपका ई टी यूनिट है, ई टी यूनिट, तो ये आपका जो है 1 से 0 होने में आपका यहाँ पर 3t आपका सपोज कीजिए 1 यूनिट है, 3 नैनो सेकेंड, तो भी प्रोग्रेशन डिले आपको मान लेते हैं पी डी, इतना पी डी लगा यहाँ पर, यहाँ से भी यहाँ तक आपका सेम लगेगा 3 पी डी, यहाँ से यहाँ, तो यानी कि t इक्वल टू आपका पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि t इक्वल टू हो जाएगा आपका 3t पी डी प्लस 3t पी डी,
यानी कि 6TPD प्रोपगेशन डिले है। अब 6TPD मतलब हमारे पास तो 3 जैसे कि नॉट गेट का यूज़ करके हमको 6TPD आ रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं यानी 3TPD यानी कि 2 इंटू नंबर ऑफ नॉट गेट गुनी प्रोपगेशन डिले टाइम TP, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 2, अगर इसको बोले नंबर n कैपिटल N गुने T इतना PD प्रोपगेशन टाइम, या इसको हम सीधे लिख देते हैं इतना मिनट। तो T इक्वल टू आपका ये आ गया आपका रिंग ऑसिलेटर के लिए T इंटू 2N T मिनट। अगर इसका फ्रीक्वेंसी अगर हम निकालते हैं तो आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज हमको एक दिया हुआ है तो इसका जो है हमारे पास 2 नैनोसेकेंड इसका डिले टाइम, तो इसका क्लॉक टाइम कितना होगा? क्लॉक टाइम 2 इंटू 1 2 3 4 इंटू 2 नैनोसेकेंड 16 नैनोसेकेंड। तो ये हो गया। अब हम इससे जनरेटेड फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड स्क्वायर वेव जनरेट होगा स्क्वायर फ्रीक्वेंसी वेव equal to 1/t means 1/60 nanosecond, यानी 1/210 to the power 9 okay means 10 to the power 9/60 means इतना हर्ट्ज। तो इस तरीक़ा से हम लोग जनरली फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं। नॉट गेट का यूज़ आप देख सकते हैं बेसिक मेमोरी वाइज स्टेबल मल्टीमीटर और रिंग ऑसिलेटर। तो हमारा नॉट गेट ज़्यादा फिर देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और क्वेश्चन बनाते समय हम लोग और अच्छा से देखेंगे। अभी हम लोग बेसिक गेट कंप्लीट करते हैं 1 by 1। देखते हैं आपका एंड सिंबल होगा ट्रुथ टेबल इसका A इनपुट है, B इनपुट है, Y आउटपुट है, A इनपुट B Y आउटपुट। तो सपोज 0 1 0 1
0 0 1 1। तो ये हमेशा जो है एंड गेट जो है इक्वल टू A इंटू B मल्टीप्लाई की तरह काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन की तरह 0 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1। ऐसे भी आप इसको देखते हैं स्विच में, तो स्विच इस तरीक़े से सपोज बल्ब है तो वोल्टेज अप्लाइड है, ए है, बी है और इसका बोल सकते हैं कि एक तरह से एंड गेट कुछ नहीं सीरीज स्विच है। जो है एंड फंक्शन की तरह काम करता है। इस तरीके से है ट्रूथ टेबल का देख सकते हैं। इसमें देखने वाला बात क्या है, आप ऑब्जर्व कीजिए कि जब दोनों जीरो है, एक इनपुट दोनों जीरो है, तब आउटपुट क्या रहा है, जीरो है तो जीरो, वन है तो जीरो। मतलब अगर एक इनपुट जीरो होता है तो आउटपुट हमेशा जो है जीरो आए। यानी हम बोल सकते हैं अगर ये एंड गेट है आपका, ये इनपुट ए है, इनपुट बी है और ये आउटपुट वाई है। अगर बी को हम ग्राउंडिंग कर देते हैं, तो ऑलवेज आउटपुट हमेशा ए का वैल्यू कुछ भी हो, आउटपुट ऑलवेज हमारा जीरो है। यानी कि आपका एक डिसेबल टाइप का काम करेगा, गेट हमारा डिसेबल बनाएगा। सेम तरीक़ा से आप इसको देखिए, अगर आपका एक इनपुट 1 है तब आउटपुट क्या है, जो इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है। यानी कि दो चीज़ है, ये दे रहे हैं और आपका जो गेट है आपका तो वोल्टेज अप्लाई है 1 पे, आप सप्लाई कर रहे हैं तो y बराबर ऑलवेज ए होगा। इसको बोल सकते हैं कि ई इनेबल है। ओके, अब इनेबल के साथ साथ इसको बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर मान लिया सपोज करो ए बराबर 0 दिए, तो यहाँ पर कुछ डिले होगा, इसका जो गेट का जो प्रोपेगेशन डिले होगा जो उसके बाद ही हमको मिल जाएगा। कुछ देर के लिए खाली डेटा को होल्ड करेगा और फिर सेम डेटा दे देगा। अगर 1 देंगे तो आउटपुट में भी 1 होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एंड गेट इसका यूज जो है बफर की तरह यूज होता है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं सीरीज स्विच हो जाए बफर की तरह, हम बोल सकते हैं तो एंड गेट बफर की तरह यूज हो रहा है। और फिर हम देखेंगे और क्वेश्चन आगे क्या है। क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर का सोल्व करेंगे और क्वेश्चन के समय देखेंगे किस तरीके से हम लोग बहुत सोल्व कर सकते हैं। लेकिन बेसिक यही है, बेसिक आगे दिमाग में रखिए, थोड़ा थोड़ा कम्प्लेक्सिटी बढ़ाइए। एक बार में बनाने से समझने में दिक्कत होगा, इसलिए और जिसको ऑलरेडी समझा हुआ है तो रिवीजन हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं और गेट सिंबल ए और बी अगर दे रहे हैं तो ट्रूथ टेबल आपका ही हो जाएगा। शॉर्ट में बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं जल्दी फास्ट अगर भाग रहे हैं तो आप उसको देख सकते हैं पॉज करके। आउटपुट ए और इनपुट ए और बी, आउटपुट वाई 0 1 0 1 0 0 1। आउटपुट वाई इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ऐड की तरह काम करेगा।
0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। यहाँ पर 1 1 1 होता है। एक्चुअली ये पैरेलल स्विच की तरह काम करता है, इसलिए स्विच की तरह काम करेगा इस तरीके से। सर्किट सबको बनाना ज़रूरी नहीं है ना, इस बार बना भर दो, बना लेता हूँ। ये जो भी है हमको इस तरीके से समझना है, ये है और बी है, अभी ट्रुथ टेबल इससे भी समझ सकते हैं, लेकिन खैर हमको याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में सर्किट का कोई मतलब नहीं है, समझने के लिए सर्किट ज़रूरी है। हम लोग सीधा एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, सीधा याद रखे थे 0 0 है 0 0 1 1 1 0 1 1। तो इस तरीक़ा से और गेट हुआ। सेम तरीक़ा से हम इसको भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर 0 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, सेम था वही जा रहा है। अगर हम और गेट में एक को हम ग्राउंडिंग कर देते हैं कि इनपुट ए दे रहे हैं तो आउटपुट हमेशा ए होगा। 1 देंगे, अगर ये है इसको अगर 1 दे देते हैं तो ऑलवेज ही 1 आउटपुट देगा। तो इस तरीक़े से और गेट हुआ। थोड़ा सा और एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है, कुछ डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन था छोटा सा, हम देखते थे सेक्टर हम बताते हैं। आगे हम सबसे आगे आपको बताते हैं और देते हैं। हम देखते हैं बब्बल और गेट क्या है। बब्बल और बब्बल और गेट कुछ नहीं है। अगर इनपुट को इन्वर्ट करके अगर दें हम, सिंपल सी चीज़ है, अगर इस तरीक़ा से और गेट है तो इसमें अगर हम इनपुट को इन्वर्ट करके दें, यहाँ से ए दे रहे हैं बी, लेकिन इनपुट जा रहा है ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट। यहाँ पर हो जा रहा है ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पर हो जा रहा है बी कम्प्लीमेंट। एक्चुअली ये आउटपुट वाला, तो सेम फंक्शन यूज होगा यहाँ पर भी। खाली हमको समझना क्या है, और गेट का ट्रुथ टेबल यहाँ पर ही है, ए है और बी है। हम एक्चुअली ए और बी इनपुट दे रहे हैं। आउटपुट है 0 0 सॉरी 0 1 0 1 0 0 1 1। इनपुट क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं और यहाँ पर 0 दे रहे हैं, तो ये तो एक्चुअली 1 हो गया 1 हो गया, तो 1 1 1। तो हम लोग इसको कम्प्लीमेंट समझें। 0 0 0 होना चाहिए था, लेकिन 1, इसका जो आउटपुट होगा इसका सीधे इन्वर्ट होगा। यहाँ 0 की जगह 1 जा रहा है, 1 और 0 जा रहा है। 1 0 का आउटपुट 1 होगा, तो 1 होगा, है ना। 1 0 मतलब 0 और 1 जा रहा है, 0 1 का आउटपुट 1, तो 1 हो जाएगा। 1 1 इसको 0 0 कर देंगे, 0 0 का आउटपुट 0 है, 0 हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं क्लियर कि एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर देते हैं नैंड गेट। नैंड गेट एक्चुअली क्या होता है, एंड प्लस नॉट। ओके, मतलब एंड का इनवर्स। एंड का हम लोग ट्रुथ टेबल पढ़े थे, एंड का
था, अगर ये है ये है y है 0 1 0 1 0 0 1 1, तो क्या था 0 था 0 0 और 1 था। इसका अगर हम NAND का निकाल रहे हैं जैसे A B Y, ये NAND का है और NAND का है 0 1 0 1 0 0 1 1, तो इसका आउटपुट क्या होगा सीधा उल्टा 0 0 0 होगा लेकिन ये 1 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 है तो 1, 1 है तो 0। आप देख सकते हैं कि बफल और गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो आपका इसके NAND गेट के बराबर है, आप देख सकते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि बफल और गेट जो इक्विवेलेंट है NAND गेट। हम आगे समराइज करके बताएंगे इसको, लेकिन अभी समझना है बबल और गेट। एक्चुअली बबल क्या होता है, बबल कुछ नहीं है, इनपुट को इन्वर्ट करके दे रहे हैं वही बबल है, उसके पहले नॉट गेट करके, और कुछ है नहीं। इसका यूज वगैरह बताएंगे, लेकिन अभी बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबको हम समराइज करके भी लास्ट में देंगे, लेकिन अभी हम लोग और देख लेते हैं। बेसिक गेट हो गया है, अब यूनिवर्सल गेट देख लेते हैं। यूनिवर्सल गेट में आपका पहला NAND गेट आ गया, NAND गेट का सिंबल प्लस एंड के आउटपुट में बबल लगा दी। ट्रूथ टेबल अभी जस्ट डिस्कस भी किए थे कि एंड गेट कुछ नहीं, एंड प्लस नॉट है, नॉट गेट है, तो कुछ नहीं, सिंपल बी है, ए है, आउटपुट वाई है, 0 है 1 है 0 1 0 0 1 1, 0 0 0 होगा आउटपुट 1, आउटपुट 1, 0 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई बराबर हो जाएगा ए इंटू बी के कम्प्लीमेंट, ए इंटू 0 0 के अपोजिट 1 कम्प्लीमेंट हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 कम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका NAND गेट। यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे कोई भी हम लोग किसी भी टाइप का गेट क्रिएट कर सकते हैं। क्या है यूनिवर्सल गेट, कुछ नहीं है, टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ गेट, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। देखेंगे यूनिवर्सल गेट के यूज़ करके हम कैसे दूसरा गेट बनाते हैं, नॉर गेट। नॉर गेट सिंबल और गेट में बबल लगा दें, नॉर गेट। ट्रूथ टेबल आपका होगा A B 0 1 0 1 0 0 1 1, 0 0 प्लस करेंगे A प्लस B के कम्प्लीमेंट, और प्लस नॉट गेट 0 0 0 कम्प्लीमेंट 1 1 कम्प्लीमेंट 0 कम्प्लीमेंट 1 1 0 1 1 कम्प्लीमेंट 0 1 1 1 कम्प्लीमेंट 0, नॉट गेट का हो गया। अब हम अर्थमेटिक गेट देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं बबल गेट का समराइज, देख लेते हैं कैसे याद रखना है, किसका कौन इक्विवेलेंट है। इन शॉर्ट में बोल देते हैं, क्या कि एग्ज़ाम में जनरली पूछ देता है, इसलिए ज़रूरी है हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें।
तो हम लोग बहुत इजी तरीक़ा से देखेंगे। अगर बबल, अभी जस्ट पढ़ रहे थे, बबल और गेट है तो इक्विवेलेंट है आपका नैंड गेट का। ओके, अब बबल और गेट है, इक्विवेलेंट है नैंड गेट का, तो हम लोग याद कैसे रखेंगे? हम लोग याद रखेंगे, ड्यूअल बात पढ़ाएंगे, लेकिन अभी याद रखना है कि और से एक छोटा सा यहाँ पर हम लिख देते हैं, और से रहेगा तो एंड में चेंज होगा, और एंड रहेगा तो और चेंज होगा, याद रखना है। और बबल को अगर हम मान लेते हैं निगेटिव, मैथ में हम लोग पढ़ते थे माइनस इंटू माइनस वन टू प्लस, सेम तरीक़ा से यहाँ पर याद रखने के लिए बस, और कुछ है नहीं, मैथमेटिक्स कुछ है नहीं, तो कुछ रीजन है नहीं, बस याद रखने के लिए हम बोल रहे हैं। और है तो और को एंड में कन्वर्ट कर दिए, और बबल है तो बबल की जगह पर एन लगा दिए, और कुछ नहीं है। अगर सपोज कीजिए कि आपका बबल नहीं है, केवल और गेट है, तो और गेट है तो यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा बबल नैंड गेट का। क्यों? देखिए बबल इधर रहता, दोनों जने हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, ये माइनस है तो ये भी माइनस यहाँ पर है, बबल इक्वल टू नहीं नॉट, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमको बबल और नॉट दोनों, बबल नैंड गेट लिखना पड़ेगा। ओके, अगर यहाँ पर ऐसे है बबल एंड गेट, एंड गेट का क्या हो जाएगा, और बबल की जगह पर हम लिखाएंगे नॉर, ये हो जाएगा नॉर गेट। अगर सपोज ऐसा रहता है बबल नॉर, इसका इक्विवेलेंट और का तो एंड हो गया, ये दोनों माइनस हो जाएगा, नेगेटिव भी है एन और बबल भी दिया, बस मान ली एंड गेट हो जाएगा। तो बबल नॉर गेट इक्वल टू एंड गेट, बस जस्ट याद रखने के लिए, इससे कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कंसेप्ट ड्यूअल का है, लेकिन हम आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे ड्यूअल क्या है, कैसे क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, तो हम लोग देखते हैं। और जो भी बच गया आप अपने से लिख सकते हैं, बबल सपोज बबल एंड गेट, बबल एंड गेट हो गया है, नॉर गेट बबल जो भी अगर है तो आपको लिख लीजिएगा, मिक्स करते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया बबल से याद कैसे रखना है, इसके लिए एग्ज़ाम में बस दिमाग में रखना है याद कैसे करें। अगर आपको इन डिटेल जानना है तो आप हमको मेल कर सकते हैं, मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा अपना मेल का, उसके लिए भी मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा। बस अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना है, स्मार्ट बनना है, कैसे मार्क्स ज़्यादा लाया जाए, बस। आपका हो गया यूनिवर्सल गेट कंप्लीट। अब आ गया अर्थमेटिक गेट। अर्थमेटिक गेट में आपका है अर्थमेटिक गेट में आपका है पहला XOR गेट।
देखते हैं ऐसे। ये हो गया सॉरी ट्रूथ टेबल हो गया। बी इनपुट वाई 0 1 0 1 0 0 1 1। इसका फंक्शन किस तरीके से काम करता है एक्सोर गेट का? 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0। मतलब कि सेम इनपुट है तो आउटपुट हमेशा 0 होगा। मतलब क्या है? सेम इनपुट आउटपुट, सेम इनपुट है तो आउटपुट हमेशा 0 होगा। अगर डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट हमेशा 1 होगा। ये हमेशा 2 इनपुट के केस में, 2 इनपुट के केस में। यहाँ पर इस तरीका से आप देख सकते हैं। तो अच्छा, इसको एक नाम में और याद रखिएगा, इसको स्टेयर केस स्विच भी बोलते हैं। स्टेयर केस स्विच कौन सा पेपर है उसमें क्वेश्चन था, स्टेयर केस स्विच किसको बोलते हैं? कुछ है नहीं, लेकिन नाम याद रखना है सभी। सन आ गया तो छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कितना है? 0। यहाँ पर नंबर ऑफ 1 है। यहाँ पर नंबर ऑफ 1 कितना है? 1। यहाँ पर भी नंबर ऑफ 1 0 सॉरी 2 है। यानी कि जब नंबर ऑफ 1 इवन रहता है तो आउटपुट 0 आता है, जब नंबर ऑफ 1 ऑड रहता है तब आउटपुट 1 आता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। ऑड नंबर ऑफ, ऐसे हम लिखते हैं, वंस डिटेक्टर। तो ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। ओके, यहाँ पर और देखने वाली चीज़ है कि मान लीजिए इनपुट बहुत से है, तो मान लीजिए 4 इनपुट, मान लीजिए ये बी सी डी 1 0 0 1। तब आउटपुट क्या होगा? यहाँ देख रहे हैं नंबर ऑफ 1 कितना है? नंबर ऑफ 1 इवन है तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। अगर इसकी जगह नंबर ऑफ 1 ऑड है, 1 2 3, तो आउटपुट 1। सिंपल चीज़ है। नंबर ऑफ इनपुट, नंबर ऑफ वंस इनपुट में ऑड है, ऑड नंबर ऑफ 1 इनपुट में है तो हम आउटपुट 1 आएगा। इसलिए इसको बोलते हैं ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। ओके, ये आपका एक्सोर गेट हो गया। एक्सोर सिंबल ट्रूथ टेबल, A B 0 1 0 1 0 0 1 1। यहाँ पर आउटपुट होगा 0 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। सेम इनपुट है तो आउटपुट डिफरेंट है तो 0।
यहाँ पर सेम उल्टा है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको कि नंबर ऑफ ज़ीरो डिटेक्टर। नंबर ऑफ ज़ीरो डिटेक्टर, या फिर क्या बोल सकते हैं, इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। वो क्या था, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर ही है, इवन नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। जहाँ इवन नंबर ऑफ वन होगा वहाँ पर नंबर ऑफ वन जीरो, नंबर ऑफ वन टू आउटपुट वन है। यहाँ पर मेन चीज़ कम्प्लीमेंट की बात होता है। जनरली आदमी बोलता है कि एक्सोर जो है, एक्सोर जो गेट है, एक्सोर गेट ये आपका कम्प्लीमेंट है एक्स नॉट का, एक्स नॉट का, या एक्सोर जो है और एक दूसरे का कम्प्लीमेंट है, ऐसा बोलते हैं। हमेशा सही नहीं है, ये तभी सही है जब नंबर ऑफ इनपुट इवन होगा, तब नंबर ऑफ इनपुट इवन होगा तब हम एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज इक्वल होगा। अगर बोलेंगे सीधे एक्स और इक्वल टू एक्स नॉट होगा जब नंबर ऑफ इनपुट ऑड होगा। एकदम सिंपल, इवन होगा तभी कॉम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज इक्वल हो जाएगा इनपुट। अगर एक इनपुट और दे देते हैं, समझ ए एक्स और सिंबल है बी, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो एक्स नॉट का सिंबल ये कम्प्लीमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर तीन इनपुट है तो उसमें सीधा एक्स नॉट के बराबर होगा, कुछ नहीं, गेट के बस एक्स नॉट का इक्वल होगा। ठीक है, इसका हम लोग यूज करते हैं प्रायोरिटी जनरेटर में, चेकर में, सब देखेंगे आगे जब हम लोग और सा कम्युनिकेशन सर्किट में आगे बहुत सा पढ़ेंगे कैसे प्रायोरिटी पे में यूज होता है, तो आगे पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक गेट क्यों बोलते हैं एक्स और एक्स नॉट को, इसको आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक गेट पे इतना ही। हाँ, एक चीज़ और हम बोले थे, कुछ पॉइंट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अगर जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन रिवाइज हो जाएगा, एक बार देखिए कैसे याद रखेंगे कोई चीज़, थोड़ा सा समय दीजिएगा आपको याद रहेगा। एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी चाहिए कि अगर आपका एंड गेट या कोई भी गेट, दो चीज़ कि अगर TTL यूज होगा, TTL लॉजिक फैमिली, TTL लॉजिक फैमिली in TTL logic family, open or floating input will act as logic 1 or in ECL logic family
open or floating input will act as a logic 0। हम लोग TTL ECL देखेंगे बाद में, RTL TTL और फैमिली वाले चैप्टर में। बता दें कि सबसे फास्टेस्ट TCL है लॉजिक फैमिली। फिर बाद में देखेंगे सब TTL और ECL कौन फास्टेस्ट है, कौन स्लो है, कैसे बनता है। अब हम बस इतना ही देख रहे हैं। जैसे अब सबसे पहली चीज़ है कि ओपन और फ्लोटिंग इनपुट क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका तीनों इनपुट है एंड ए पी और एक प्लॉट कर रहा है ओपन, इसमें कोई हम इनपुट नहीं दिए गए। अगर ऐसा है तो अगर ये TTL लॉजिक फैमिली से बना हुआ है तो हम ओपन और फ्लोटिंग इनपुट को हम लोग वन कंसिडर करके चलते हैं। किस तरीका काम करेगा, इसलिए कंसिडर वन की तरह करते चलते हैं। तब अब एक्चुअली जब मल्टीप्लाई होगा तो बी इंटू ये हो जाएगा ए इंटू पी। अगर वही PCL होता है तो हम फ्लोटिंग और ओपन इनपुट को 0 मानते, तभी हो जाएगा आउटपुट सीधा 0। ए इंटू पी इंटू 0 बराबर 0। तो डिपेंड करता है लॉजिक फैमिली पे भी, कौन सा लॉजिक फैमिली यूज हो रहा है। जैसे आपका ECL है और कोई फ्लोटिंग है, कोई ओपन रह जाता है इनपुट तो डिसेबल हो गया है। इसलिए ये 2 पॉइंट भी याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जनरली आ जाता है किसी एग्ज़ाम में, इसलिए इसको हम बताना चाहिए। और एक चीज़ और है, ज़्यादा नहीं लेंगे, NAND गेट का और एंड NOR गेट यूनिवर्सल गेट है। इससे हम लोग दूसरा अदर गेट कैसे बनाते हैं तो डिटेल में जाने से अच्छा है कि हम लोग बस याद रखें कि नंबर ऑफ NAND गेट और एंड NOR गेट, नंबर ऑफ NAND गेट और NOR गेट कितना चाहिए, कितना रिक्वायर्ड है टू इम्प्लीमेंट एनी अदर गेट। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में पूछेगा ना कि एग्ज़ाम में आपको देगा कि भाई ये नॉट गेट है तो इसको NAND गेट से कैसे नॉट गेट बनाएंगे। नॉट गेट तो सिंपल है, अगर ये आपका NAND गेट है इसको शॉर्ट कर दीजिए, कोई इनपुट दीजिए तो ये हो जाएगा आपका क्या ए और ये भी ए। यहाँ हो जाएगा ए इंटू ए का कम्प्लीमेंट प्लस ए कम्प्लीमेंट। यहाँ नॉट की तरह काम कर रहा है चीज़। तो नॉट गेट के लिए एक इनपुट चाहिए, एक NAND गेट चाहिए। नॉट गेट से भी बनाएंगे तो एक ही NOR गेट चाहिए। एंड के लिए कितना चाहिए, एंड के लिए एंड का फंक्शन होता है y बराबर होता है एक्चुअली y बराबर बी प्लस सी। ओके, ए प्लस बी तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू बी कम्प्लीमेंट टू कम्प्लीमेंट। ऐसे भी हो सकता था ना, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ऐसे भी लिखते हैं ए प्लस बी के 2 कम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, पूरा समझने के लिए। फिर इसको हम एक कम्प्लीमेंट को हम चेंज करते हैं डिमॉर्गन लॉ से, तो ए कम्प्लीमेंट इंटू बी कम्प्लीमेंट। तो बबल NAND गेट से भी हो जा सकता है, बबल NAND गेट कर दे तो 2 NAND गेट के लिए 2 इनपुट, एक इसके लिए एक, जैसे कि NAND गेट चाहिए इसके लिए एक NAND गेट चाहिए, पूरा के लिए एक NAND गेट, तो 3 चाहिए।
लेकिन जब अगर हम सीधा इस तरह से लिखते हैं ए इंटू बी कम्प्लीमेंट पे कम्प्लीमेंट, इसका भी अगर हम डिमॉर्फन से तोड़ते हैं तो ऐसे हो जाएगा, और इसका फिर से डिमॉर्फन से तोड़ते हैं, सॉरी गलती है ना, ए इंटू बी होता है इसको भी दोनों का, तो इसको हम करेंगे इंटू बी मैंने ए इंटू बी, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या है, क्या है वो नैंड गेट चाहिए, एक इनपुट ये है, तो इसको आप शॉर्ट सर्किट करके आप दीजिए एक, ए बी का आगे नॉट निकालिए, उसके बाद नॉट निकालिए, मतलब यहाँ पर ए दिए, यहाँ बी दिए, ये हो गया आपका, ये आ गया ए इंटू बी के कम्प्लीमेंट। एक और कम्प्लीमेंट एंड गेट लगा देंगे तो ये आउटपुट आ जाएगा ए इंटू बी। तो आपका एंड गेट की तरह काम कर रहा है। मैंने 2 नैंड गेट चाहिए, 3 गेट चाहिए और गेट के लिए। अच्छा, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं कैसे याद रखना है। मान लीजिए आपका याद रखना इस तरीके से, नॉट एंड और एक्स और एक्स गेट बनाना है विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट यूजिंग नॉर गेट। तो नंबर ऑफ टेबल याद रखना, तब नंबर ऑफ नैंड गेट कितना चाहिए, नॉट गेट 1 एंड ये 2 और ये 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसको 1 रहेगा ही। अब क्या करना है, इसका इंटरचेंज करते जाएंगे, उसके बाद इसको 3, इसको 2, इसको 5, इसको 4, बस ये याद रखना है। और गेट के लिए कितना नॉर गेट चाहिए, 2, एक्सओर के लिए कितना नॉर गेट चाहिए, 5, एक्सओर के लिए कितना नॉर गेट चाहिए, 4, बस इस टेबल याद रखना है। इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में बहुत जल्दी से आप सोल्व कर सकते हैं, इसलिए इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। एक चीज़ पूछता है कि कौन कौन सा गेट जो है फंक्शनली कंप्लीट ऑपरेशन होता है। फंक्शनली कंप्लीट सेट कंप्लीट सेट, फंक्शनली कंप्लीट का मतलब कि वैसा आप सेट बताइए गेट का कि जिससे हम कोई अदर गेट या कोई भी लॉजिक हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे नैंड गेट सिंपल भी बना सकते हैं, फंक्शनली कंप्लीट सेट है, एक सेट हो गया कंप्लीटली सेट है। अगर मान लिया नॉर गेट यदि एक अपने में कंप्लीटली कंप्लीट सेट है, फंक्शनली कंप्लीट सेट, इससे कोई भी लॉजिक हम डिराइव कर सकते हैं। उसी तरीक़ा से अगर हम और एंड और नॉट 3 गेट रहेगा तो अपने खुद की कंप्लीट सेट, और एक्स और एंड ये भी कंप्लीट सेट है। ये क्वेश्चन जनरली पूछते रहता है, सब तो सिंपल है, सभी पूछता है। अगर कम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा लो है तो इस तीनों में से पूछेगा, थोड़ा सा कम्प्लेक्स किया तो ये पूछता है। एक और है 2:1 मार्क्स, मल्टीप्लेक्सर वाला चैप्टर में हम देखेंगे। मल्टीप्लेक्सर एक्चुअली मल्टीप्लेक्सर जो है ये भी जो है बोलेंगे कि यूनिवर्सल सर्किट है, इसको बोलता है यूनिवर्सल सर्किट। यूनिवर्सल सर्किट आगे देखेंगे कैसे क्या है। और चेक करेंगे कौन सा एसोसिएटिव है, कौन कॉम्यूटेटिव है। तो हम थोड़ा सा
एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव जनरली पूछता है कि कॉम्पिटिटिव बोलते हैं सपोज जैसे ए इंटू बी एंड गेट में होता है तो बी इंटू ए भी होता है, ये कॉम्पिटिटिव है। इसका मतलब एंड जो है कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है। एसोसिएटिव क्या है, ए इंटू बी ए इंटू डी प्लस सी, तो आपका ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी फॉलो करता है। तो हम लोग समराइज देखें ताकि आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम बताएंगे इन डिटेल में, जब बुलियन अलजेब्रा बताएंगे। तो अभी हम देखते हैं याद रखने के लिए कि कौन कौन सा है। हम लोग जनरली क्वेश्चन पूछता है, देखिए बेसिक गेट है, नॉट गेट, एंड गेट और यूनिवर्सल गेट है, नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं मिलकर कि जो है तीनों एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव दोनों लागू हो सकते हैं। एसोसिएटिव भी फॉलो करता है, कॉम्पिटिटिव भी फॉलो करता है, लेकिन नैंड और नॉर में क्या है कि एसोसिएटिव फॉलो नहीं करता है और कॉम्पिटिटिव ला के तुम लॉ फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं राजकिशोर CS05@gmail.com। और कुछ किसी आपको लगता है कि कोई पेपर हमारा ज़्यादा ही है तो आप इस पर आप सजेस्ट कर सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, या फिर नेटवर्किंग हो, या वेबटेक हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो। धीरे धीरे मैं सब बनाऊंगा, लेकिन अपना फीडबैक देते रहें। उससे क्या है कि जिसका ज़्यादा रिक्वेस्ट आता है वो वीडियो पहले में बनाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आपके लिए।